तो हे गाइस, दिस इज़ विभोर। तो यार, जैसा कि आप जानते हो, आपके जेईई मेन के फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं और अभी तक आपने अपनी फाइनल रैंक देख ली होगी। और फाइनल रैंक देखने के बाद यार सबके अंदर कुछ ना कुछ डाउट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि यार एक जेईई एस्पिरेंट की, एक अच्छे जेईई एस्पिरेंट की जेईई मेन की फाइनल रैंक से उम्मीद यही होती है यार कि वो एक डिसेंट एनआईटी, एक डिसेंट ट्रिपल आईटी में एक अच्छी ब्रांच सिक्योर कर ले, जिससे वो आगे एडवांस की प्रिपरेशन पे अपना फुल फोकस कर सके। और यार जब आपकी जेईई मेन की फाइनल रैंक आ जाती है, उसके बाद जिसकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग उसकी रैंक अच्छी आ गई होती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एडवांस की प्रिपरेशन अफेक्ट होती है। और सिमिलरली जिसकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग उसकी रैंक अच्छी नहीं आती, वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में पार्शियल ड्रॉप या ड्रॉप के ख्याल आने लगते हैं। तो यार इन्हीं सब डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपके पास बेस्ट ऑप्शंस क्या रहने वाले हैं, जिससे आप कोई भी डिसीज़न लेने से पहले उन सारी चीज़ों का ध्यान रख सको जो आपको रखनी चाहिए। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैं बोलूँगा वो सब मेरे ओपिनियंस हैं, यानी कि वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। तो अगर आपके माइंड में आपका रास्ता क्लियर है कि मुझे आगे क्या करना है, तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होने वाली। पर जिन बच्चों के दिमाग में क्लियर नहीं है उनको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलो यार इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिनकी अंडर 20,000 रैंक आ चुकी है। तो यार ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स को मैं 3 टाइप्स में डिवाइड करूँगा। पहले टाइप के स्टूडेंट्स वो हैं जिनका शुरुआत से ही फुल फोकस एडवांस पे था और वो एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे थे और उनकी फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही 99+ परसेंटाइल उन्होंने सिक्योर कर ली थी। तो यार ऐसे स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको अभी चाहे जो भी थॉट्स आ रहे हो, आपको उनको सिर्फ 1 महीने के लिए साइड में रख के अपने एडवांस की प्रिपरेशन को यहाँ पे बूस्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एडवांस की प्रिपरेशन अभी लास्ट स्टेज में है और अगर इस स्टेज पे आप हल्का सा भी ढीले पड़ते हो तो यार इसमें कोई आपका फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान ही हो रहा है। तो आपको चाहे इस समय जो भी थॉट्स आ रहे हों, चाहे वो थॉट सेटिस्फैक्शन वाले हों या आपकी जेईई मेन से रैंक से डिसहार्टन होने वाले हों, दोनों ही टाइप के थॉट्स हो सकते हैं, लेकिन आपको उन सबको साइड में रख के जेईई एडवांस की प्रिपरेशन पर भी फुल फोकस करने की ज़रूरत है। अब यार ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बोल दूंगा और आप करना स्टार्ट कर दोगे, ये बात मैं भी जानता हूँ। तो मैं क्या करता था कि जब भी मैं डिसहार्टन होना स्टार्ट करता था या सेटिस्फाई होना स्टार्ट करता था, जिसकी वजह से मैं पढ़ने में मेरी एफिशिएंसी उतनी नहीं आ पा रही थी, तो मैं एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता था कि मैं अपने डेली गोल्स को जब लिखता था एक रात पहले, तो उसमें मैं अपने कैपेबिलिटी का 80% ही लिखता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं जानता हूँ कि मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं 10 आवर्स अ डे फुल स्टडी कर सकता हूँ, तो मैं हमेशा अपने गोल्स को ऐसे बनाता था कि जिनको मैं 8 आवर्स में कंप्लीट कर सकूँ। तो 8 आवर्स में कंप्लीट कर सकने वाले गोल्स बनाने से ये होता था कि जब भी अगर मैं अपने नॉन सीरियसनेस की वजह से प्रोक्रेस्टिनेट भी करता था थोड़ा, फिर भी मेरा डे एंड होते होते वो गोल्स कंप्लीट हो जाते थे, जिससे मुझे ज़्यादा डिसहार्टेडनेस नहीं होती थी और मैं हमेशा अपनी पढ़ाई से सेटिस्फाइड रहता था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा तरीका था अपने जो नॉन सीरियसनेस है उसको हटाने का और कॉन्फिडेंस को वापस लाने का। और आप जब फुल फ्लो में इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आ जाओ, तब आप फिर से यार पूरे 10 घंटे के गोल्स, 12 घंटे के गोल्स, जितना भी आपकी कैपेबिलिटी है आप उतने सेट कर सकते हो और अपनी फुल कैपेबिलिटी में पढ़ सकते हो। तो यार दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स वो हो सकते हैं यहाँ पे जिनकी मतलब ये फोकस था कि पहले मेंस को अच्छा करेंगे, उसके बाद ही एडवांस के ऊपर अच्छे से जाएंगे। ठीक है, अब उनकी रैंक यार कुछ भी हो सकती है, मेनली 10,000 से 20,000 के बीच में उनकी रैंक होगी, पर कुछ भी हो सकती है यार, मतलब 8,000 भी हो सकती है, 22,000, 18,000 कुछ भी हो सकती है। तो यार ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा यार कि आपकी रैंक बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, मतलब आपको भी बिल्कुल डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास एक टॉप एनआईटी में एक मिडिल ब्रांच, एक गुड एनआईटी में आपके पास एक टॉप ब्रांच, और इवन अगर आपको सीएस ही लेना है तो सीएस में भी आपके पास ट्रिपल आईटीज़ में बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसलिए आपको डिसहार्टन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप भी फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट्स की तरह अपना फुल फोकस इस समय एडवांस पे ही रखना और
मतलब सिर्फ आप ये सोचो कि अगर आप एडवांस क्लियर कर लेते हो तो आपके पास इतनी सारी जो चॉइसेस है उसमें एक चॉइस ऐड करने का ऑप्शन और होगा, और फिर अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर पाओगे कि मुझे आईआईटी की टैग पे जाना है या फिर मुझे एनआईटीज़ या ट्रिपल आईटीज़ में जाके अपना पैशन फॉलो करना है। तो आपको अपनी चॉइसेस बढ़ाने पे इस समय ध्यान देना है, तो यानी आपको एडवांस पे ही फोकस रखना है इस समय। तो यार थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स वो हो सकते हैं जिनका फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया था, पर उन्होंने सिर्फ लॉकडाउन की वजह से यार ढंग से प्रिपरेशन स्टार्ट करी और उन्होंने 98+ परसेंटाइल यानी अंडर 20,000 रैंक निकाल लिए। तो यार ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो यार ये बेस्ट सिचुएशन है, आपके लिए विन विन सिचुएशन की तरह है ये। आपको अगर अभी तक आपने एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है यार, तो मैं बोलूँगा कि आप कर दो, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर इतना एक ज़ील है कि आप आगे आने वाली चीज़ों को काउंटर कर सकते हो। तभी आपने कम परसेंटाइल से ज़्यादा परसेंटाइल पे इम्प्रूव कर लिया। तो यार मैं समझता हूँ कि आप एडवांस के लिए भी अगर अभी से भी स्टार्ट करते हो तो जितना भी अपना बेस्ट हो सकता है वो दे सकते हो। तो आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको पकड़ो, उनके अच्छे से रिवीजन करो। अब सबसे बेस्ट तरीका तो यही है यार कि अपने नोट से ही रिवीजन करो, लेकिन अगर आप यूट्यूब को फॉलो करते हो तो उसको भी कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रीवियस 20 ईयर्स के एडवांस के PYQs को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, और एक संडे को, हर संडे को एक 6 आवर की सिटिंग का एडवांस का मॉक टेस्ट ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, जिससे 2 या 3 मॉक टेस्ट आपके एडवांस की प्रैक्टिस हो आपके एग्ज़ाम देने से पहले, और फिर आप अपना बेस्ट दे के आ सकते हो एग्ज़ाम में। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो यार विन विन ही सिचुएशन है, क्योंकि आपने जहाँ से इम्प्रूव किया है उससे आप ऑलरेडी जीत चुके हो। तो यार इन तीनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो मैंने अभी तक बताई, इन तीनों टाइप के स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपका फोकस एडवांस पे ही होना चाहिए, वही आपके लिए इस समय बेस्ट है, और किसी थॉट को अपने दिमाग में मत आने देना। सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं यार जिनकी रैंक 20,000 से 40,000 के बीच में है, या अगर आपके पास EWS या OBC रिजर्वेशन है, तो इवन अगर आपकी रैंक 50,000 तक भी है फिर भी आप इसी कैटेगरी में लाइक करोगे। ओके, तो इन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा यार कि आपको ये देखना है कि आपका जेई करने का रियल मोटिव क्या था, और डिपेंडिंग अपॉन आपका मोटिव क्या था मैंने आपको फिर से 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहले टाइप के स्टूडेंट्स वो हैं यार जिनको एक टॉप NIT, एक टॉप ट्रिपल आईटी में एक टॉप ब्रांच ही लेनी है, यानी जिनको CS IT ECE ही चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए पार्शियल ड्रॉप एक ऑप्शन रह सकता है, यानी कि आप काउंसलिंग के टाइम ट्राई करो कि आपको जिस भी बेस्ट कॉलेज में CS IT ECE मिल रहे हो वो आप ले लो, और उसके बाद आप कॉलेज में रहते हुए JEE 2022 की प्रिपरेशन करो, और जब आपको अपना डिज़ायर्ड परसेंटाइल मिल जाए तब आप उस कॉलेज को छोड़ सकते हो। तो अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेने वाले हो तो आपके लिए नेक्स्ट 1 मंथ में आप क्या करते हो वो सोली आप पे डिपेंड करेगा, आपकी फ्री चॉइस है। अगर आपको एडवांस का एक्सपीरियंस गेन करना है तो आप एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर आप अपनी 2022 JEE मेन की प्रिपरेशन के लिए अर्ली स्टार्ट यहाँ से ले सकते हो, और जिससे आपको काउंसलिंग के टाइम जो भी थोड़ा बहुत आपका टाइम वेस्ट होगा वो यहाँ पे कंपनसेट हो जाए, और आप JEE मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सबसे बेस्ट स्कोर कर सको, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बेस्ट परसेंटाइल स्कोर करने के सबसे ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। ओके, तो यार अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेने वाले हो तो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे। कि पहली बात ये कि आप ट्रिपल आईटी से पार्शियल ड्रॉप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप ट्रिपल आईटी से पार्शियल ड्रॉप लेते हो तो आपके ऊपर वर्कलोड इतना ज़्यादा रहेगा कि आप JEE और कॉलेज को एक साथ मैनेज नहीं कर पाओगे। दूसरी बात ये यार कि अगर आप NIT या GFTI के थ्रू पार्शियल ड्रॉप लेते हो तो जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन के टाइम ही आपके 75,000 डिपॉजिट कर लिए जाएंगे, या अगर आप तो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेते हो तो मिनिमम आपके 50,000 तो लग ही जाएंगे, और प्राइवेट कॉलेजेस में तो और ज़्यादा लग जाएंगे। तो अगर आपके पास इतना मोटिवेशन है यार कि आप इन मनी प्लस अपना ड्रॉप ईयर को वर्थ इट करने की मोटिवेशन रखते हो, तभी यार आप पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोचते। ओके, तो सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स वो हैं यार जिनको एक टॉप NIT, एक टॉप ट्रिपल आईटी तो चाहिए, पर ब्रांच की एज सच कोई कंपनसेशन नहीं है, यानी सिर्फ टॉप ब्रांचेस नहीं भी मिली तब भी उनको डिसेंट ब्रांच या लोअर ब्रांच चल जाएगी। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा यार कि अभी कुछ मत सोचो, सिर्फ अपने एडवांस की प्रिपरेशन पे ध्यान दो नेक्स्ट 1 मंथ के लिए, जिससे आपका प्रिपरेशन का लेवल जो भी है उसमें आप अगर आप IIT की एक डिसेंट ब्रांच ग्रैब कर लेते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छा है।
लेकिन अगर आप आईआईटी की एक डिसेंट ब्रांच ग्रैब नहीं भी कर पाते हो, उसके बाद भी आपको जो टॉप एनआईटी या ट्रिपल आईटी चाहिए था उसमें जो भी लोअर ब्रांच आपको मिल रही है उसके लिए ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको अपने डिज़ायर्ड एनआईटी या ट्रिपल आईटी में कोई भी लोअर ब्रांच भी मिल जाती है तो उसको आप आराम से ले सकते हो। रीज़न ये है यार कि आप एनआईटी ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेने के बाद अपनी लोअर ब्रांच को अपर ब्रांच में अपग्रेड करा सकते हो आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि मोस्ट एनआईटीज ट्रिपल आईटीज़ में ब्रांच स्लाइडिंग अवेलेबल रहती है और उसमें आपको बहुत ही कम एफर्ट लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप ड्रॉप या पार्शियल ड्रॉप लेके जेईई मेन की प्रिपरेशन करते हो तो। ओके, और अगर यार आप कोई भी ब्रांच ग्रैब नहीं भी कर पाते हो काउंसलिंग में, तो उसके बाद आप सोच सकते हो कि आप ड्रॉप के लिए जाना है या नहीं जाना है। ओके, लेकिन अभी से कुछ मत सोचना, अभी सिर्फ एडवांस की प्रिपरेशन पे फोकस करो। ओके, तो यार थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिनको सिर्फ आईआईटी में ही जाना है। तो यार ऐसे स्टूडेंट्स को मैं क्लियरली यही बताना चाहूँगा यार कि अगर आपको आईआईटी के लिए ड्रॉप लेने के बारे में ज़रा भी सोच रहे हो तो उससे पहले इस 1 मंथ में अपना फुल डेडिकेशन दिखा के ये प्रूव कर दो यार कि आप आईआईटी के लिए ड्रॉप लेने के लिए वर्थ इट हो, मतलब आप कर सकते हो ये। ओके, मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन का लेवल जो भी है भले ही बहुत कम है, फिर भी अगर आपकी 96 प्लस परसेंटाइल है, 40,000 के अंडर रैंक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर आप इन 20-25 दिनों में जितना भी पढ़ लोगे उससे आप 20 to 25,000 भी अगर रैंक ले आते हो फ्रॉम 96 परसेंटाइल, तो मैं कहूँगा कि आपके लिए आपकी डेडिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप कर सकते हो, तो आप ड्रॉप के लिए जा सकते हो। वो आपके ऊपर फिर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप इन 25-20 दिनों में नहीं पढ़ पाते तो फिर कोई मतलब गारंटी नहीं है कि आप नेक्स्ट 1 ईयर में भी एडवांस निकाल पाओगे। ओके, तो प्लीज़ उसके लिए फिर मत जाना। लास्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वही है यार जिनकी जनरल में 40,000 के आउटसाइड या कैटेगरी के साथ भी 50,000 के आउटसाइड रैंक है। तो यार ऐसे स्टूडेंट्स पे भी यही अप्लाई होता है यार कि आपके डिसीजंस क्या होने वाले हैं। क्या आप एक कॉलेज में एडमिशन लेके उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करोगे या फिर आप ड्रॉप या पार्शियल ड्रॉप की तरफ जाओगे, वो डिपेंड करना चाहिए आपके मोटिव्स पे। आपने अभी तक क्या एक्सपेक्टेशन की थी जेईई से, उस पर आपके अंदर कितनी मोटिवेशन है उस पर, ठीक है। लेकिन अगर आप ड्रॉप या पार्शियल ड्रॉप की तरफ जा रहे हो इस परसेंटाइल पे, तो यार मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई ज़रूर करना होगा। और जैसा कि अमन भैया ने एक वीडियो में कहा था कि आपको अपनी मिस्टेक्स को एक पेपर पे लिख लेना है और आपको एक कमिटमेंट देनी है कि आप इन मिस्टेक्स को अपने ड्रॉप या पार्शियल ड्रॉप वाले ईयर में रिपीट नहीं करोगे। बिकॉज अगर आप भी जानते हो कि आप जिस लेवल पे हो वहाँ से अगर आपको लेवल ऊपर करना है, यानी आपको 15,000 अंडर 20,000 रैंक लानी है नेक्स्ट ईयर, तो आपको वो मिस्टेक्स को रिपीट करने से बचना होगा। बिल्कुल भी इसमें से कोई भी एक मिस्टेक आप रिपीट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप उसमें से कोई भी मिस्टेक रिपीट करते हो तो वही होगा यार कि आप मेहनत करोगे, अपने एफर्ट्स डालोगे, लेकिन एफर्ट्स का रिजल्ट आपको फिर से देखने को नहीं मिलेगा। तो वो नहीं होना चाहिए यार आपके साथ। तो अगर आपकी भी रैंक उतनी अच्छी नहीं है और आपको अपने अंदर वो मोटिवेशन नहीं दिख रहा, उतना कमिटमेंट नहीं दिख रहा कि आप उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करोगे, या सिंपली आप जेईई के लिए और नहीं पढ़ सकते, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज या फिर किसी टॉप प्राइवेट कॉलेज में जो भी आपको बेस्ट मिले उसमें एडमिशन लेने की कोशिश करो और उसमें अपना बेस्ट दो। ओके, तो और यार ऑब्वियसली ये रैंक्स वाले क्राइटेरिया डिफाइन नहीं करते कि आपका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। आपकी मेंटालिटी ही फाइनली डिफाइन करनी चाहिए कि आपका फाइनल डिसीजन क्या होगा। एक 70 परसेंटाइल वाला मतलब कैंडिडेट भी ड्रॉप ले सकता है, प्रोवाइडेड कि वो ये कमिटमेंट दे दे कि अपनी मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करेगा। और यार इसको जानने का सबसे बेस्ट तरीका तो मैं यही कहूँगा कि नेक्स्ट 1 महीने ट्राई कर लो कि आप फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ पा रहे हो या नहीं। आपको खुद पता चल जाएगा आप किस सिचुएशन में हो। तो होपफुली यार आपको कुछ हेल्प मिली होगी अपने थॉट्स को क्लियर और फिल्टर आउट करने में। मैं नॉर्मली ऐसे ओपिनियन बेस्ड वीडियोस डालना पसंद नहीं करता, पर लास्ट ईयर मैं भी इसी डायलेमा में था, मैं भी इसी कन्फ्यूजन में था कि मेरे अंदर थॉट्स आ रहे थे और मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो मैंने सोचा जो मैंने उससे एक्सपीरियंस गेन किया वो आपके साथ शेयर ज़रूर किया जाए। और यार आप लोग के लिए एक अच्छी अनाउंसमेंट है कि
नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जोसा के अंडर आने वाले सारे कॉलेजेस, NITs, IIITs, GFTIs के ऊपर एक डेडिकेटेड सीरीज़ जिसमें हम A to Z सारे कॉलेजेस की बातें कवर कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग यार स्टार्ट करेंगे जोसा के ऊपर सीरीज़ जिसमें हम लोग जोसा काउंसलिंग के प्रोसीजर्स की इन डेप्थ नॉलेज आपको दे रहे होंगे। तो यार वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाले वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स आपको मिल सकें। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।